राहुल गांधी की स्पीच पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। राहुल गांधी किरण रिजिजू आमने सामने। लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन, पाकिस्तान और ईस्टर्न लद्दाख का जिक्र करते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। नरवणे के संस्मरण का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बोलने का अधिकार मांगा। बढ़ते शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी की संसद में टिप्पणी के बाद पूर्व सेना प्रमुख की सुरक्षा पर सवाल। संजय रावत बोले, नरवणे की सेफ्टी बढ़ाई जानी चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय रावत ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी द्वारा नरवणे का हवाला दिए जाने और सरकार की आपत्ति के बाद हालात चिंताजनक हैं। रावत के मुताबिक यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और ऐसे मामलों में पहले भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए नरवणे की सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शशि थरूर की मोदी सरकार से मांगा पूरा सच। जीरो टैरिफ से लेकर रूसी तेल तक उठे सवाल। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार से स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% होना सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन डील के सभी पहलुओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। रूसी तेल, कृषि क्षेत्र में अमेरिकी पहुंच और जीरो टैरिफ जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए थरूर ने कहा कि सरकार पूरी जानकारी दे, तभी समझौते का स्वागत किया जा सकता है। ट्रंप का बड़ा दावा, बोले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने को तैयार, रूस पर दबाव की रणनीति के संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने को राजी हो सकता है। माना जा रहा है कि यह बयान यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति की ओर इशारा करता है। डेटा प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, मेटा व्हाट्सएप को फटकार, 9 फरवरी को जुर्माने पर अंतरिम आदेश का संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि डेटा शेयरिंग के बहाने देश के नागरिकों की निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारतीय नियम न मानने पर कंपनियां देश छोड़ सकती हैं। अदालत 9 फरवरी को मेटा और व्हाट्सएप पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम आदेश देगी। लंदन बेंगलुरु फ्लाइट में बड़ी तकनीकी चूक टली। बोइंग 787 के फ्यूल स्विच में खराबी के बाद एयर इंडिया अलर्ट, पूरे बेड़े की जांच शुरू। लंदन से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A1132 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के फ्यूल स्विच में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद सभी संबंधित विमानों की जांच शुरू कर दी गई है। पायलट की सतर्कता से समय रहते खतरा टल गया। एयर इंडिया ने कहा कि एहतियातन पूरे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े की जांच की जा रही है। इससे पहले अहमदाबाद में हुए एक पुराने हादसे का हवाला भी दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्टों का हवाला मीडिया में दिया जाता रहा है। भारत अमेरिका टैरिफ डील के बाद पीएम मोदी का आत्मविश्वास संदेश, विकसित भारत की दिशा में नई ऊर्जा का दावा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास पर जोर देते हुए कहा कि यही शक्ति विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता के कुछ घंटों बाद आई। समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया। इसे द्विपक्षीय रिश्तों और भारत के निर्यात के लिए अहम कदम बताया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा में गांजा तस्करी का पर्दाफाश, मेहरमा थाना क्षेत्र से 9 किलो के करीब अवैध गांजा बरामद। झारखंड के गोड्डा जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोड्डा पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र के अमजोड़ा पुडेजपुर गांव में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके घरों से करीब 8.94 किलो अवैध गांजा, मोबाइल फोन, नापतोल मशीन, पैकिंग सामग्री और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची में पहली मिस्टर व मिस ग्लैमर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन, भुरकुंडा की अंचल कुमारी बनी मिस ग्लैमर इंडिया। रांची के IMA बैंक्वेट हॉल में आयोजित पहली मिस्टर व मिस ग्लैमर इंडिया प्रतियोगिता में भुरकुंडा सेंट्रल सौंदा की अंचल कुमारी ने मिस ग्लैमर इंडिया का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रथम स्थान हासिल करने पर अंचल को जजों ने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मुहर, टैरिफ 50% से घटकर 18% हुआ, रूसी तेल आयात पर ट्रंप का दावा। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील फाइनल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के बाद भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल आयात बंद करेगा, जिसके बदले यह डील संभव हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।